गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, ये संविधान हत्या दिवस क्या है? सर, पर आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मुझसे नहीं, 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई है, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और अरे हाँ विशाल, अंदर से मेरा लैपटॉप लेके आ। तो बच्चों, 1947 में हम आजाद हुए, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। पर सर, संविधान की हत्या कैसे हुई? तुम्हें बहुत जल्दी है, रुको जरा, सब्र करो। लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। अरे बैठो 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 बैठो। अरे वाह, ये लो, लैपटॉप भी आ गया। देखो बच्चों, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हुआ। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। ओह, तो उन्हें सजा मिली क्या? मिली ना। कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो फिर वो पीएम नहीं रही? अरे श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन उठे। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खूब गूंजी। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या? जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई भी अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता, संविधान का कभी सम्मान न करता हो, उसका क्या हो सकता है? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्यों की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश में आपातकाल लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? हाँ, देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर ना तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, ना कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता? अरे बाप रे! हाँ, वैसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था ना मोबाइल। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की बिजली काट दी ताकि दूसरे दिन अखबार न छपे। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि वे लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। 26 प्रातःकाल मेरे खिलाफ वारंट था। What? एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? दिस इज डिक्टेटरशिप। अगर मैं तब होती तो इस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखती तू? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार नहीं, पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लाद दी गई। पुरुषों की जबरन नसबंदी तक उस दौर में हुई। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट्स दिए जाते थे और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था सर। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने बड़े स्तर पर डिमोलिशन अभियान चलाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट और कई दूसरे क्षेत्रों में न जाने कितने घर गिरा, जिससे दंगे भड़के, कई लोगों की जान गई। सर,
आपने भी देखा था क्या ये बुरा समय? हाँ बेटा, मैंने ही नहीं, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लाखों युवा ने देश भर में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हुए। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, छिपकर छापते थे, कार्टून्स बनाते थे, पर्चियां बांटते थे, और जो लोग जेल में बंद थे ना, उनके परिवार को मदद भी करते थे। सर, इस टॉर्चर का आखिर एंड कब हुआ? बेटा, एक दो नहीं, पूरे 21 महीने देश ने ये कालाकाल झेला। और फाइनली जनवरी 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एज एक्सपेक्टेड जनता ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से बुरी तरह से हार गई। 21 मार्च 1977 को आपातकाल रद्द हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल पर जांच बैठी, संविधान के कई सारे बदलाव को अंडू कर दिया। छी, धिक्कार है सर, हमारे देश में इतना कुछ हुआ और हमें पता तक नहीं है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। समझे? तो बच्चों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि संविधान के वैल्यूज बने रहे। बच्चों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि संविधान के बताए मार्ग पर हम सब चलें और भारत को विकसित देश बनाएं। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज देश में संविधान सर्वोपरि है। आज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी। जय हिंद।